नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ मोदी जी का दावा है कि हम अब की बार 400 पार, और गोदी मीडिया बार बार ये बात दिखा रहा है अब की बार 400 पार। रोज ओपिनियन पोल आ रहा है और उस पोल के माध्यम से कहीं ना कहीं उस आंकड़े को टच करते हुए गोदी मीडिया दिखा रहा है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है, जिसके घटक दल नीतीश कुमार और जयंत चौधरी 2 भारत रत्नों का ऐलान होता है और एक बार से पलटी दूसरी बार मार लेते हैं। वहीं पर बहन कुमारी मायावती ने पहले ही कह दिया हम अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अभी तक जब तक वीडियो बन रहा है तब तक अभी ना तो इंडिया गठबंधन में है ना तो एनडीए गठबंधन में है। इनके कुछ प्रत्याशियों के नाम मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, राजनीति में आखिरी चाल लास्ट में फेंकी जाती है। लास्ट में अब जिसको तोड़ना है बीजेपी तोड़ ले, जिसको अपनी ओर लाना है ला ले। अगर वो 400 सीट प्राप्त कर रही है तो नीतीश कुमार की क्या जरूरत और जयंत चौधरी की क्या ज़रूरत, ईडी सीबीआई की क्या ज़रूरत, आप खुद समझ रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं मायावती डर गई हैं। मायावती 2019 में नहीं डरी, गठबंधन में आई और 10 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त हुई। जौनपुर की सीट पर 181 वोटों से चुनाव हारी बीएसपी, सुल्तानपुर की सीट पर 10,000 वोटों से चुनाव हारी। ऐसे और भी सीटें हैं जो मैं याद करके नहीं रखा हूँ, रिकॉर्ड में है, जहां पर बीएसपी 5,000 से वोट हारी, 10-20 हज़ार से चुनाव हारी। और ये दावा किया जा रहा है कि मायावती डर गई हैं। मायावती अभी आखिरी चाल जब फेंकेंगी तब आपको समझ में आ सकता है। हो सकता है डर भी गई हूं, जो लोग मानते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि अभी डरी नहीं है। राजनीति में आखिरी चाल लास्ट में चली जाती है, आखिरी खेल लास्ट में चला जाता है। क्योंकि नीतीश कुमार बहुत बड़े बड़े खेल खेल लिए और देखो चले गए ना। तेजस्वी यादव कल भाषण दिया, उसके सामने बकरी बनकर बैठे थे, एक तरह से मुंह छुपा के बैठे थे, एक तरफ से उसके प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो आप देख सकते हैं राजनीति जो होती है कभी कभी हार कर भी जीती जाती है। तेजस्वी ने दिल जीता है लोगों का। लोग तेजस्वी को चाहे जो बोले, 9वां फेल। क्योंकि देखो गरीबों में, पिछड़ों में, हम गरीब नहीं बोल रहे उनको, पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में, दलितों में लोगों को लोग बेवकूफ़ समझते हैं। मनुवादी लोग जो होते हैं वो बेवकूफ़ समझते हैं। इन लोग को कुछ नहीं मालूम। मायावती को बेवकूफ़ समझते हैं लोग। लेकिन मेरा खुद का मानना है मायावती आखिरी चाल अभी लास्ट में चल सकते हैं। क्यों? हमारे पीछे कुछ तथ्य है, उस तथ्यों को मैं आपको बता रहा हूं और इनके प्रत्याशियों का नाम भी मैं आपको बता रहा हूं। आपको मैं बता दूं 2019 में जब नहीं डरी तो अब कैसे डर रही है? तब ईडी सीबीआई नहीं थी, तब तो और दिक्कत थी बीजेपी को। आप समझो अगला मामला, बीएसपी चाह रही थी कि हमको 30 सीटें 35 सीटें लगभग दी जाए। हम नहीं कह रहे हैं। मलूक नागर का बयान सुनिए बार बार। अगर मलूक नागर बीएसपी के सांसद हैं, बीएसपी के सांसद हैं वर्तमान में मलूक नागर, और सबसे ज्यादा बयान देते हैं, अपनी बात को मुखरता के साथ रखते हैं, सबसे अमीर हैं पैसों के मामले में भी। बार बार बयान दे रहे हैं मलूक नागर जी, बिजनौर से सांसद। वो बार बार यही कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को संभालना चाहिए, बच के बयान देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं बहन जी 30 से 35 सीटें चाह रही थी। अब कुछ लोग कहेंगे विधानसभा में 1 सीट, लेकिन लोकसभा में 10 सीट है उनकी, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हो सकता है उन सीटों पर अब बात बन जाए। अब मान लीजिए कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं अकेले लड़ेंगी, बीजेपी की मदद करेंगी। तो मैं तो अभी नहीं कहूँगा भैया, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहली लिस्ट जारी कर दी है, दूसरी लिस्ट नहीं जारी कर रही है इसी चक्कर में अभी। क्यों? जब नाम फाइनल है तो जारी क्यों नहीं कर रही है? उसके प्रत्याशी मैं देख रहा हूं गांव गांव प्रचार कर रहे हैं। तो अभी भी अंदर अंदर कुछ न कुछ डीलिंग पानी चल रही है। कांग्रेस की लिस्ट क्यों नहीं आ रही है? कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, वैसे कांग्रेस के मामले में थोड़ा ढीलप्पन है। उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष 3-3 साल तक नहीं चुन पाती है, लेकिन अभी भी कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। कानून के मामले में, वकीलों के मामले में कई राज्यों में उसकी सरकार भी है। तो अभी एक
झटका देगी बीजेपी को, ये तय है। बीजेपी जान रही है, बीजेपी बार बार कहती है कांग्रेस को के ऊपर अटैक करती है बार बार, इसीलिए। अब मान लीजिए बहन जी अकेले लड़ेंगे तो बहुजन समाज पार्टी की पहली लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, आप ये बताइए। तो मामला कहीं और अभी फंसा हुआ है, अभी ऐसा लगता है कि अभी मामला फंसा हुआ है। और जब मायावती गठबंधन में आएंगी तब क्या होगा, तब पूरा ये जो ईडी सीबीआई हेमंत सोरेन के ऊपर डाका बेचारे को बंद कर दिया, तेजस्वी की सरकार नीतीश को अपनी तरफ तोड़ लिया, JN चौधरी को तोड़ लिया, 400+ का नारा, राम मंदिर, हिंदू राष्ट्र, संविधान को जो खतरा है, सारा परसेप्शन ऑटोमेटिक बदल जाएगा। लेकिन उसके लिए अगर बहन जी को प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित कर दिया जाता है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, दिल्ली, पूरे देश में जो दलित समाज इकट्ठा हो जाएगा वो तब चोट करेगा वोट की। बहुत सारे लोग कहते हैं, बड़े बड़े पत्रकार मैं देखता हूँ दिल्ली में, खरगे को कर देंगे, खरगे को कर देंगे। मायावती का मुकाबला ना तो खरगे कर सकते हैं ना तो मोदी कर सकते हैं इस समय, लेकिन PM पद के लिए घोषित किया जाए तो इनके कुछ प्रत्याशी हैं, मैं आपको बता रहा हूं, इनके कुछ प्रत्याशी हैं जो 2019 में जीते थे चुनाव, वो क्या कर रहे हैं, वो किस पार्टी में जा रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे, जाना होता तो चले गए होते, अभी तक क्यों नहीं गए। अब आप सोचिए, अब भविष्य में चले जाएं तो मैं गारंटी नहीं लिया हूं। अमरोहा से दानिश अली थे, उनको तो निकाल दिया गया पार्टी से। अंबेडकर नगर से रितेश पांडे अभी भी बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, क्या करेंगे वो। जौनपुर के श्याम सिंह यादव मायावती को लेकर के कुछ नहीं बोलते, वो कहते हैं गठबंधन होना चाहिए। लालगंज से संगीता आजाद बीजेपी से मिलती हैं, बहन जी इनको टिकटें नहीं देंगी। गाजीपुर से अफजाल अंसारी को मैंने बता दिया, अभी कुछ कोई बयान नहीं बहन जी के ऊपर। बिजनौर से मलूक नागर सबसे बड़े रोल में है इस समय, इसको नोट कर लीजिए, कोई भी हो, सबसे नज़दीक अगर कोई है बहन जी के तो मलूक नागर हैं। नगीना से गिरीश चंद्र विधायक हैं, सांसद हैं, समझिएगा, BSP से सांसद हैं और इनका भी कोई बयान नहीं आ रहा है। श्रावस्ती से राम सरयूमठ वर्मा हैं, इनका भी कोई बयान नहीं आ रहा है। घोसी से अतुल कुमार हैं, बिना प्रचार किए 2019 में जीत गए थे बहन जी के नाम पे, आप समझो, घोसी में, जहां पर अभी ओम प्रकाश राजभर को जिम्मेदारी दी गई थी बीजेपी की तरफ से। सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान समाजवादी पार्टी से जीते थे, इनका भी कोई बयान नहीं, और सॉरी बहुजन समाज पार्टी से जीते थे, इनका भी कोई बयान नहीं आ रहा है। अब आप समझिएगा, समाजवादी पार्टी ने इनके भाई माजिद अली को लोकसभा प्रभारी बनाया है, हो सकता है गठबंधन ना हो तो इनको टिकट मिल जाए। प्रतापगढ़ से आशुतोष तिवारी, सुल्तानपुर से सोनू सिंह, फैजाबाद से और भी हैं, फैजाबाद बहरहाल समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिया है। ऐसी चर्चा है कि आकाश आनंद भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे, आप खुद सोचिए। अगर अकेले लड़ेंगे तो कितनी सीटें आएंगी, आप खुद बताइएगा। गठबंधन में लड़ेंगे, सपा बसपा का गठबंधन रहेगा तो कितनी सीटें आएंगी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अभी मंथन चल रहा है और हमारी इच्छा नहीं, पब्लिक की इच्छा है कि एक बार गठबंधन हो, मायावती को PM पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। पहली सूची जब जारी होगी बसपा की, तभी मानना कि बसपा गठबंधन में नहीं आएगी। पहली सूची जारी हो गई तो मान लेना गठबंधन में नहीं आएगी, नहीं जारी हो रही है जब तक, अभी तक पूरा संशय बना हुआ है। और एक बात और मैं बता दूं, कुछ लोग हमारी बात को भी बुरा मान सकते हैं, ये जो चैनल है वो गरीबों का चैनल है, गोदी मीडिया नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, हम अपनी बातों को पब्लिक को पहुंचाते रहेंगे। और मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, अगर 2024 में गठबंधन ना हुआ तो विपक्षी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। इस बात को लेकर के मंथन चिंतन अभी चल रहा है। देखिए समय क्या आता है, समय का मोड़ किस तरफ आता है, मैं बार बार बताता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम।